Good morning dear children. In previous video we have discussed about acid, chemical properties of acid, what are the common in all acids, uses of acids. Today we will discuss about bases beta. Bases are those compounds which are bitter in taste. Bases are bitter in taste beta. First thing. Second thing, they are soapy और slippery to touch. टच करने पे क्या होता है, वो स्लिप करते हैं बेटा. ओके. थर्ड थिंग, like acid, bases can conduct electricity as well. Understood beta? Bases are bitter in taste, bases are soapy to touch, and they conduct electricity. If we'll talk about other properties beta, before we'll discuss about other properties like what happen when react with metal or other compounds, we will discuss here what are the common in all bases first. सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है बेटा? लाइक एसिड वी हैव सीन दैट एसिड विल शो देयर प्रॉपर्टीज व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर. इन द सिमिलर मैनर हियर बेटा, बेसिस विल आल्सो शो देयर प्रॉपर्टीज. बेसिक प्रॉपर्टी तभी शो करेंगे जब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा. ओके. सो सपोज वी हैव अ बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. व्हेन वी विल डिसॉल्व इट इन वाटर बेटा, what will happen? It will dissociate into sodium ion and hydroxide ion. And in all bases, what is the common? Hydroxide ion. Like in all acids, hydrogen ions are common in all acids. Similarly, in all bases, hydroxide ions are common beta. Okay. सो ये कंपाउंड ऐसे तो एग्जैक्ट नहीं होता, तो ये OH क्या होता है बेटा? इट विल रिएक्ट विथ वाटर एंड विल फॉर्म OH माइनस AQ, मीन्स एक्यूएस सोल्यूशन में रहेगा. सोडियम आयन भी एक्यूएस में हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन. तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन. इफ यू विल टेक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, मीन्स ऑल बेसेस आयोनाइज और dissociate or produce hydroxide ion. All bases produce hydroxide ion. Similarly, if you will take suppose magnesium hydroxide beta, when you will dissolve in water beta, when it will react with water, so it will show the magnesium, that is the valency of magnesium is 2, so 2 plus here OH माइनस. तो यहाँ पे आप AQ भी लिख सकते हो बिकॉज दे विल नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन वाटर, दे विल कंबाइन विथ वाटर. सो you can see here hydroxide ion will common in all bases. Okay. Now strong base and weak base. एसिड में हमने स्ट्रॉन्गनेस की बात किया था बेटा. सिमिलरली अ बेस which completely ionize or completely produce, completely dissociate hydroxide ion, that is strong base. Strong base कब होगा बेटा? A base which completely ionize in water. कंप्लीटली आयनाइज मीन्स टोटली. सपोज अगर 10 मॉलिक्यूल लिया है तो पूरे 10 के 10 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो जाना चाहिए.
ऐसा नहीं 4 में हो रहा है 6 में नहीं, टोटल जितना प्रेजेंट है टोटली जो कंप्लीटली बेटा टोटल अमाउंट ऑफ बेस जो है कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, अ बेस विच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, और यू कैन से दैट अ बेस which completely dissociate in water. Okay, so when they will ionize, what they will produce hydroxide ion. Understood बेटा? तो जो बेस कंप्लीटली आयनाइज जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. फॉर एग्जाम्पल बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, these are the strong bases. They will dissociate completely in water. Okay? Now weak bases, just opposite, a base which partially beta which partially ionize in water. A base which completely dissociate or ionize in water, that will known as weak base. Means ये totally completely hydroxide ion produce नहीं करेंगे बेटा. Understood? Example के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, टोटली आयनाइज नहीं होता है बेटा वाटर के अंदर. और यू कैन से दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर जनरली स्ट्रॉन्ग बेस्ड, वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज़्यादा. और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यू कैन से दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द वीक बेसिस बेटा. मीन्स दे विल नॉट कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर. एंड इन द 10th स्टैंडर्ड देखो बेस बेटा दो तरह के होते हैं, एक बेस होता है जो वाटर में डिजॉल्व होता है और एक वाटर में डिजॉल्व नहीं होता. इन 10th स्टैंडर्ड वी हैव टू फोकस ऑन ओनली bases which are dissolved in water. A base which dissolve in water is known as alkalis. ये चीज़ें आपको याद रखना है. Alkalis are the base which dissolve in water. Understood? Now we'll discuss about other properties of base. What happen when base react with metal? Generally beta bases all metals do not react with base. सभी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ करते हैं. अगर उसमें से हम एक एग्जांपल लें बेटा तो जिंक रिएक्ट विथ बेस ले लो सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ऑलवेज आपको यहाँ पे क्या लिखना है AQ, बिकॉज ये बेस तभी होगा जब ये वाटर में डिजॉल्व होगा. ये आपका सॉलिड है तो यहाँ पे S लिख लो. ओके, व्हेन जिंक डालेंगे हम बेटा बेस के अंदर, सो क्या होगा, like a acid react with metal, salt plus hydrogen gas will produce. Okay, so similarly when base react with metal like a acid, here again salt and hydrogen gas will produce. तो इसका जो रिएक्शन होगा वो क्या रिजल्ट आएगा बेटा, when zinc react with sodium hydroxide it will produce sodium zincate, Na2Zn बैलेंस करो, ZnO2 एंड हाइड्रोजन गैस. नाउ बैलेंस कर लो इसको, सोडियम 2 सोडियम, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, Zn1 Zn, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन. ओके बेटा, सो दैट इज द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल release. So when metal react with bases they will produce salt and hydrogen. Generally or most of the metals do not react with bases to form salt and water. Now next reaction, in the neutralization reaction already we have seen that when acid react with base salt and water will form. So यहाँ पे base react करेगा acid से, similar, so no need to discuss here. Base react with acid, water and salt will form. Okay बेटा,
Now what happens when base react with non-metal? We have seen that in the case of acid react with metal oxide, and here we will see that what happens when base react with non-metallic oxide. नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट करेगा बेटा तो क्या फॉर्म होगा? एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड वाटर. सो सिमिलरली इट विल फॉर्म salt and water, base and non-metal oxide. So take एक non-metal oxide ले लो बेटा, that is पहले base, that is calcium hydroxide plus non-metallic oxide, carbon dioxide ले लो, carbon is a non-metal, so carbon dioxide. What happen when carbon dioxide react with calcium hydroxide? This is the most common example. ये example पे ध्यान रखना, exam में पूछेंगे कैसे भी घुमा के. So calcium hydroxide when react with carbon dioxide, it will produce calcium carbonate and plus water. Understood beta? Calcium carbonate is a salt here. So when base react with non-metallic oxide, salt and water is produced. When base react with metals, salt and hydrogen gas is produced. When base react with acids, water and salt will produced. Okay, so these are the reaction of bases. Now uses की बात करें बेटा बेस में, so at least 3 to 4 uses you should know. अब इसको बुक में से भी प्रिपेयर कर लो, कम से कम 3-4 यूजेस. अब बेसिस के एग्जांपल से याद रखो तो आपके यूजेस आ जाएंगे. सपोज फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, द फॉर्मूला इज NaOH. Okay, sodium hydroxide is a base which is used to manufacture soap, paper and synthetic fiber like rayon. तो क्या यूज है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग soap, synthetic fiber and paper. If we'll talk about magnesium hydroxide, it is also a base, it will also produce hydroxide ion. So what is the use of magnesium hydroxide beta? Magnesium hydroxide is used as a antacid tablet. जब एसिडिटी होती है तो हम यही टेबलेट यूज करते हैं बेटा, जो न्यूट्रलाइज करेगा स्टमक में एसिडिटी का इफेक्ट, मीन्स इनडाइजेशन में. तो इसका इस टेबलेट बनाने में यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का. ओके, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज द बेकिंग सोडा विच इज ऑल्सो कंटेन बेस, बेकिंग सोडा. ओके, baking soda that is also contain base. So what is the use of baking soda beta? Baking soda is used for cooking as well as it is also used in indigestion for क्या बोलते हैं उसको, एसिडिटी होते हैं उस टाइम भी हम बेकिंग सोडा को भी यूज कर सकते हैं बेटा, एज वेल एज इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. सो दीज आर द यूजेस ऑफ बेसिस. सो एसिड एंड बेस, ये दो टॉपिक आप क्लियर करो अच्छे से. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एंड पीएच. पीएच का क्या होता है, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. वी विल चेक बाय यूजिंग पीएच स्केल and what are the uses of pH in our general life. Okay, we will discuss in next video.